लोगों का यहाँ पे लिखा हुआ है हक मांगो सम्मेलन, आखिर किस हक की बात है? हम लोग के पुरखा थे मुकुटधारी प्रसाद चौहान, जिनके जीवन का कृतित्व, व्यक्तित्व, संघर्ष, त्याग और बलिदान चंपारण सत्याग्रह से शुरू हुआ और देश के जंगे आज़ादी में उन्होंने अपना त्याग और बलिदान देने का काम किया। 1917 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का देश का प्रथम मूवमेंट आज़ादी की लड़ाई का 1917 में हुआ था, इसी बिहार के धरती पर चंपारण सत्याग्रह में भितिहरवा आश्रम का ज़मीन और भितिहरवा आश्रम का निर्माण करवा करके मुकुट बाबू ने दिया गांधी जी को जंगे आज़ादी के संघर्ष करने के लिए, और सारा जीवन भितिहरवा आश्रम का संचालन करते रहे और कई बार जेल भी गए उनका। और गांधी जी के प्रथम शिष्य हुए, ऑन रिकॉर्ड है, उसकी लंबी कहानी है, प्रथम शिष्य भी हुए। लेकिन बिहार सरकार के द्वारा चंपारण सत्याग्रह का 100वां वर्ष पूरा होने पर 2017 में चंपारण सत्याग्रह शताब्दी समारोह मनाई गई थी और LED लाइट पर उस सत्याग्रह का चित्रण करके सारे इतिहास को दिखाया गया था। उसमें कहीं भी मुकुटधारी प्रसाद चौहान जी का नाम तक का भी जिक्र नहीं हुआ, जबकि मुकुटधारी प्रसाद चौहान जी का भितिहरवा आश्रम में स्टेचू लगा हुआ है और नेम प्लेट पर लिखा हुआ है बापू के प्रथम शिष्य। अब बताइए इस देश में कितने बड़ी विडंबना है कि जो बापू के प्रथम शिष्य रहे इस देश के और उनके कदम से कदम मिला करके देश की आज़ादी की लड़ाई में अपना संघर्ष देने का काम किया, संघर्ष करने का काम किया, उनका चंपारण सत्याग्रह के इतिहास में कहीं भी नाम तक भी नहीं लिया गया, नाम तक नहीं है, मरहूम रखा गया। तो हमारा हक है, हमारे ये बिहार राज्य नोनिया महासभा उनके संघर्ष के इतिहास को जिंदा रखने के लिए आज रविंद्र भवन में आए हुए हैं। ये कर्तव्य सरकार का था। स्वतंत्रता सेनानियों का कोई जात नहीं होता है, कोई इसको आगे लाने वाला नहीं था, इसीलिए उनका वंशज लोग मिल करके आज बिहार से जुट करके हम लोग ये हक के साथ बोले हैं कि हमारा हक है। हमारा पुरखा ने क्या गलती किया था, क्या पाप किया था, ये अगर ये आपका समझ में है कि मुकुटधारी चौहान जी नुनिया जात में पैदा लिए थे इसलिए पाप किए थे, तो नुनिया समाज इसका प्रतिकार करता है और सरकार से हक के साथ मांग करता है कि उनके इतिहास को, उनके कृतित्व को, व्यक्तित्व को चंपारण सत्याग्रह के देश की आज़ादी की लड़ाई के इतिहास में जोड़ा जाए। और देश आज़ादी का गांधी जी का प्रथम मूवमेंट इस बिहार के धरती पर हुआ था। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का 200 फीट का आदमकद प्रतिमा गांधी मैदान में लगा हुआ है, गुरु का लगा हुआ है, तो उनके बगल में उनके प्रथम शिष्य चेला का मुकुटधारी चौहान जी का भी लगना चाहिए। ये प्रोटोकॉल कहता है, लेकिन सरकार इस समाज के प्रति उदासीन है। सरकार इस जो है व्यवस्था है जो सरकार चला रही है, अब ये आईना है, ये हम लोग आईना दिखलाने का काम किए हैं कि आज उनके जीवन के संघर्ष पर जो आधारित पुस्तक जो हमने लिखा है मुकुट दर्पण, उसका विमोचन हुआ है। माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी किए हैं, कार्यक्रम का उद्घाटन भी उन्होंने किया। तो विमोचन जो पुस्तक का हुआ है, सरकार को हम लोग आईना दिखलाने का काम किया है कि अगर ये आईना देख करके भी अपना चेहरा आप नहीं देखिएगा तो फिर बिहार का नुनिया समाज आपके खिलाफ सड़क पर संघर्ष करने का काम करेगा और सदन में इस मामला को लेकर के आदरणीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी लड़ने का काम करेंगे।